Hello, students. How are you doing? I hope you must be doing good. You must be safe, fit, and fine. Today, we are going to start our next topic, which is narration. So, narration means in a simple language, you just tell it direct speech and indirect speech. तो सबसे पहले हम देखते हैं नरेशन क्या होता है. In writing or speech, the process of giving an account of sequence of event, real or imagined, storytelling, the person who recounts the event is called narrator and the account itself is called a narrative. So narration क्या होता है? किसी भी घटना, स्टोरी और लिटरेचर के किसी भी पीस को शब्दों को ऐसे जोड़ना. ठीक है, आप जो है अलग अलग शब्दों को ऐसे जोड़ोगे कि वह सुनने में अच्छा लगेगा, वो समझ में आएगा दूसरे आदमी को. ठीक है, तो नरेट करना मतलब आप किसी चीज़ को परफेक्ट इंटोनेशन, परफेक्ट मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, ठीक, इसके साथ बोल रहे हो. सो इन नरेशन व्हेन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच, we usually talk about the past. The words, therefore, usually have to be in past too. There are two ways of narrating a story or a incident, and the ways are direct speech or indirect speech. तो किसी भी चीज़ को नरेट करने के दो तरीके हैं. पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है. डायरेक्ट स्पीच में आप जो है एग्जैक्ट वही स्पीच लिखते हो जो आपके नरेटर ने बोली है. ठीक है, किसी भी स्टोरी में कोई कैरेक्टर है, वो अगर कोई डायलॉग बोल रहा है, आप उस डायलॉग को एज इट इज़ अगर लिख रहे हो, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच. अगर आपने उस डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, ठीक है, और मीनिंग तो उस सेंटेंस की वही है, मगर उसमें थोड़े से आपने क्या कर दिए, टेंसेस में और थोड़े से वर्ड्स में चेंजेस कर दिए हैं, तो वो स्पीच हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि जो जो राइटर है वो उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, रवि सेड आई एम हैविंग लंच विद माई फैमिली. तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच है. और अब जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाती है रवि सेड दैट ही वाज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. ओके, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हो तो आपके पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है. सबसे पहला रूल है प्रोनाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड. सो द प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव मस्ट चेंज while transforming into reported speech. First and second person pronoun and possessive adjectives normally change to the third person except when the speaker is reporting his own words. तो adjectives and pronouns ये जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो ये चेंज हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूजुअली जो हैं बदलते हैं किसमें, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में. फर्स्ट पर्सन कौन है, जो बोल रहा है. सेकंड पर्सन द वन हु इज लिसनिंग एंड द थर्ड पर्सन टू हुम दे वर टॉकिंग. तो ये जो फर्स्ट जो स्पीकर है और जो लिसनर है ये बदल जाता है जिसके बारे में बात हो रही है उसमें. ठीक है, जैसे आई है, ठीक, आई इज फर्स्ट पर्सन. आई जो है हमेशा किस में बदलेगा, ही में और शी में. ठीक, ही और शी इज द थर्ड पर्सन. नाउ मी जो है इट कन्वर्ट्स इनटू हिम एंड हर. माई कन्वर्ट होता है हिज में या हर में. माइन कन्वर्ट होता है हिज और हर्स में. वी कन्वर्ट होता है दे में. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अभिषेक सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ टीचर.
ठीक है। अभिषेक कहता है आई एम अ टीचर, तो ये बदल जाएगा, ठीक है, और इसमें आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में, तो क्या होगा, अभिषेक सेड दैट ही वॉज अ टीचर। ओके, नेक्स्ट देखो, शी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आदित्य इज माई सन। सो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, शी सेड दैट आदित्य वॉज हर सन। ठीक, तो ये जो है आपके प्रोनाउंस में चेंज है। उसके बाद है दिस, दीज एंड दैट में चेंज। दिस जो है वो हमेशा बदल के क्या बन जाता है, डैट बन जाता है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस यूज हुआ है तो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखो, शी सेड शी इज कमिंग दिस वीक। अब जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, शी सेड दैट शी वॉज कमिंग दैट वीक। अब जो है this and that used as adjective usually change to the। अगर this और that डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर क्या हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, तो इनके साथ जो है द का यूज आप करोगे। एग्जाम्पल देखो, ही सेड कॉमा आई बॉट दिस पर्ल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बॉट दी पर्ल। ठीक है, उसमें जो है दिस और दैट जो है वो डायरेक्टली बदल जाते हैं किसमें, द में। ठीक है, अगर ये जो है एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुए हैं। दिस और दीज यूज्ड एज अ प्रोनाउन कैन बिकम इट, दे और देम। अगर दिस और दीज जो हैं एज अ प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो ये चेंज होकर क्या बन जाते हैं, इट या फिर दे या देम। एग्जाम्पल देखो, ही सेड वी विल डिस्कस दिस टुमारो। और जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ही सेड दैट दे वुड डिस्कस इट द नेक्स्ट डे। ओके, अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन द वर्ब फॉर्म। इसको जो है आप वर्ब फॉर्म भी इसकी क्या होती है, सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब सिंपल प्रेजेंट जो है वो हमेशा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंपल पास्ट में। आई एम नॉट टेलिंग यू रूल्स नाउ बिकॉज यू हैव लर्न द रूल्स इन टेंसेस। तो सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट में। एग्जाम्पल देखो, रवि सेड आई प्ले द गिटार, और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, रवि सेड दैट ही प्लेज द गिटार। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो एग्जाम्पल देखो, शी या ही सेड, शी से ही करते हैं हम लोग, शी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, और ये कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, शी सेड दैट शी वॉज राइटिंग अ लेटर। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, मुकुल सेड आई हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर टू अटेंड अ सेमिनार, और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, मुकुल सेड दैट ही हैड रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर टू अटेंड अ सेमिनार। ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इसके एग्जाम्पल है, श्रुति कन्फाइंड आई हैव बीन बिजी राइटिंग अ बुक ऑन डिफरेंट फूड हैबिट्स, और ये चेंज होकर बनेगा, श्रुति कन्फाइंडेड दैट शी हैड बीन बिजी राइटिंग अ बुक ऑन डिफरेंट फूड हैबिट्स। ओके, अब जो सिंपल पास्ट है वो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। अभी तक तो सिंपल था, प्रेजेंट चल रहा था, प्रेजेंट जो है हमेशा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब आते हैं हम पास्ट टेंस पे। सिंपल पास्ट बदल रहा है पास्ट परफेक्ट पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, मधु सेड आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, और जब आप इसे पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, मधु सेड दैट शी हैड गॉन टू स्कूल प्रीवियस डे। पास्ट कंटिन्यूस जो है वो बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। एग्जाम्पल देखो, रुद्र सेड आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स, और जब आप इसे कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाता है, रुद्र सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, वो वैसा ही रहता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी सिंपल फ्यूचर। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर की बात करो, सिंपल फ्यूचर में शैल और विल, ठीक,
केवल यही चेंज होते हैं, शैल और विल जो है क्या बन जाते हैं, वुड बन जाते हैं। ठीक है, शैल और विल क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। तो एग्जाम्पल है रुद्र सेड आई शैल मीट सुमन ऑन ट्यूसडे ओवर डिनर। तो ये क्या हो जाएगा, रुद्र सेड दैट he would meet सुमन ऑन ट्यूसडे ओवर डिनर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी विल और शेल जो है किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट विल ऑल्सो रिमेन सेम। और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये थे टेंसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब आते हैं हमारी मॉडल वर्ब में क्या चेंज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी मॉडल वर्ब है। सिंपल सी बात है, ये मॉडल्स भी मैक्सिमम केसेस में जो है अपनी पास्ट फॉर्म को ऑप्ट कर लेती हैं। ठीक है, पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। जैसे विल जो है कन्वर्ट हो जाता है वुड में, कैन कन्वर्ट हो जाता है कुड में, शैल कन्वर्ट हो जाता है शुड में, मे कन्वर्ट हो जाता है माइट में। ठीक है, सीधे सीधे अपनी पास्ट टेंस में क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रहे हैं। बट एक इसमें एक्सेप्शनल केस है, वो है मस्ट। मस्ट जो है वो बदल जाता है हैड टू में। बाकी जो है सिंपल से रहते हैं, वो अपनी पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है जो पास्ट फॉर्म में ऑलरेडी हमारी मॉडल्स हैं। ठीक है, अगर आपकी मॉडल्स ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में दी हैं, जैसे कुड, माइट और टू, शुड, यूज्ड टू, ये ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है ना, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये एज इट इज़ वैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो ये है हमारे जनरल रूल्स। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उसमें जो ये कन्वर्जन होता है, नरेशन जो है उसमें कैसे होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।